दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाला हूं जो गरीबी और बच्चों की फरमाइशों के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर चीज के बदले कुछ ना कुछ तो मांगा ही जाता है। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने दुकान पर जाती है। जब उसने दुकानदार से कपड़े मांगे तो दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले क्या मांगा और क्यों वह माँ गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई, यह सब हम आज जानेंगे। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशी थी, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। ना खाने पीने की फिक्र थी, ना पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन लाकर देता और माँ भी हर वक्त खुश रहती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बस वही दिन था और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वह हंसता खेलता माहौल जैसे उजड़ गया हो। शौहर के मरने के बाद वह 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वही उसके काम आते रहे। वही जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन जब वह पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर वह औरत कभी अपने माँ बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से, और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ नहीं मिलता तो लोगों के घरों में काम करने चली जाती। कभी बर्तन धोना, कभी फर्श साफ करना, कभी कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। इतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वह बच्चों को नए कपड़े और नए जूते दिलवा पाती। और बच्चे क्या जानते थे कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वे बस अपनी जिद करते, अम्मी, पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते ले लिए हैं, हमें भी दिला दो। पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला दो। मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, उनकी जिद पूरी होनी चाहिए। और वह माँ तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। वो बच्चे इसी चीज पर जिद किए हुए थे कि अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते दिला दो। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे थे, सब दोस्तों ने हमें छेड़ा था। इस बार तो आप हमें भी ईद वाले दिन नए कपड़े पहनाकर कहीं ले जाएं। वो तो मासूम बच्चे थे, नादान थे, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही हैं। उन्हें क्या खबर कि उनकी माँ सुबह से शाम तक किस तरह लोगों के घरों में काम करके थकी हारी टूटी हुई वापसी करती है। बस उनके लिए बच्चों को तो बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश नजर आती है, और आसपास के बच्चों की रंगीनियां छुपती हैं। माँ तो आखिर माँ होती है ना। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुशी देगी। पिछली ईद पर भी मैंने इनको नए कपड़े नहीं दिलाए, मैंने उन्हें वह कुछ भी नहीं दिलवाया जो उनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वह औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाई से मदद मांगी। उसने कहा, मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। फिर वह सास ससुर के पास गई, लेकिन वहां से एक और दिल तोड़ने वाली बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। यह बात सुनकर औरत का दिल हिलकर रह गया। शायद वह शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी की सोच रही होती। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया वह उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा। वह मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वह खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगी। वह खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। औरत दरवाजे से बाहर आई तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर उसे यूं लगा जैसे हर चेहरा अजनबी है और हर दरवाजा बंद। दिल बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए अब अपनी इज्जत का सौदा भी कर लूं। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को झटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई और रास्ता ना बचा तो यही सोच सच कर उसका सर झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी अब उसे दीवार से लगा चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। जेब खाली थी, बच्चे जिद पर थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह औरत एक नए रास्ते की तरफ सोचने लगी और यहीं से उस वाक्य ने अगला मोड़ लेना शुरू किया।
वह औरत दिल में सोचती रही, बच्चों की खुशी के लिए अगर मुझे शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। ऐसे वक्त में कौन शादी करता है? जो भी शादी करता वह ईद के बाद ही निकाह का वक्त देता, और बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे, तो यह रास्ता भी बंद हो गया। अब वह औरत खाली हाथ, टूटे दिल और नम आंखों के साथ वापस घर आ गई। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई, सर दोनों घुटनों में देकर बस यही सोचती रही, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं। अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े किस्तों पर देता है, पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस शर्त पूरी करो, मसला नहीं होता। औरत की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा की हो। उसे लगा शायद किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। बच्चों का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया और दिल से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें फना है तो बचा ले। इसी उम्मीद पर उसने अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। फौरन अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, वह दुकान वाला कहाँ मिलेगा जो किस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता सब कुछ बता दिया, मगर साथ में एक और बात कही, देख बहन, दुकान वाला थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले रही हूं, कोई नाजायज काम थोड़ी कर रही हूं। पड़ोसन ने हल्की आह भरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती बहन, तुम खुद जाकर देख लो, अगर शर्तें मुनासिब लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में ठान लिया, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अगर बात ठीक हुई तो कपड़े ले लूंगी, वरना खाली हाथ लौट आऊंगी। अगले दिन वह औरत उस दुकान पर पहुंची जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं। वह भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने उसे फौरन रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने सुना है आप किस्तों पर कपड़े देते हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, मगर किस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और एक बात और, हम शर्तों के बिना किसी को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं और पैसे नहीं चुकाते। औरत ने पूछा, तो फिर बताओ ना क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना हो तो वह भी करवा लूंगी, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। दुकानदार का लहजा अब थोड़ा बदल चुका था। वह थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, नहीं भाभी जी, स्टैंप की जरूरत नहीं, मगर हमारी शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। फिर उसने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लेना। अगर हमारी शर्तें मंजूर हो तो हम कपड़े दे देंगे, और अगर पसंद ना आए तो बिना कोई बहस किए चुपचाप यहां से चली जाना। औरत ने कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। उसने किताब खोली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहली शर्त पढ़ी उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती है उसे सबसे पहले हमारे सामने अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वह मुकम्मल तौर पर हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका चेहरा और जिस्म साफ नजर आएगा। यह वीडियो हमारे पास तब तक महफूज रहेगी जब तक आप हमारी तमाम रकम अदा ना कर दें। अगर आपने वक्त पर पैसे नहीं चुकाए या बीच में देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो भी पैसे आएंगे वह हम आपके कर्ज में जोड़ देंगे और अपना हिसाब पूरा करेंगे। हमारी दुकान पर यह पहला उसूल है। शर्त को पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ से लगभग गिर पड़ी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन आना होगा, और यह मुलाकात सिर्फ एक बार की नहीं होगी। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हाँ, अगर दरमियान में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दर्ज करवा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्ज पूरा ना हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर रहें। यह शर्त पढ़ते ही औरत का रंग उड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं जैसे दम घुट रहा हो। तीसरी शर्त, अगर आप यह दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैंप पेपर देना होगा जिसमें यह साफ लिखा जाएगा कि जिस मकान में आप रहती हैं अगर वह आपके नाम है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप तय वक्त पर किस्त अदा ना कर सकें तो हम वह मकान अपने नाम करवा लेंगे और बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेंगे। ये स्टैंप कानूनी होगा, और अगर आप बाद में इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्तें सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, बल्कि यह दुकान की तयशुदा पॉलिसी थी। जो भी औरत यहां किस्तों पर कपड़े लेने आती उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता। औरत ने थकी हुई आंखों से सारी शर्तें पढ़ लीं। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, मगर दिल में एक बात बिल्कुल साफ थी। पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने खुद से कहा,
अगर मकान वाली बात होती तो शायद सोच लेती, मगर मेरे पास तो अपना कोई घर ही नहीं है। मैं तो किराए के मकान में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टैंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने किताब बंद की और खामोशी से दुकानदार की मेज पर रख दी। बिना एक भी लफ्ज कहे वह पलटी और तेज कदमों से दुकान से निकल गई। दिल ओझल था, आंखें झलकने को तैयार थीं और कदम कांप रहे थे। जिस उम्मीद के साथ वह दुकान गई थी, वहां से बेइज्जती, खौफ और शर्मिंदगी की लेकर लौट रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, दिल बोझल था और कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह बाहर निकली, सामने एक दूसरी दुकान थी, वहां खड़ा एक और दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर छाई मायूसी और बेबसी को भांप लिया। वह दुकानदार उस पहले वाले शातिर इंसान को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि वह कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर अपनी हवस पूरी करता है। लेकिन यह दुकानदार अलग था, एक अल्लाह वाला इंसान। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं है, बस अपनी मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो शायद यह टूट जाएगी नरमी से। उसने आवाज दी, बहन जी, अगर आपको कपड़े चाहिए तो मेरी दुकान से ले सकती है। औरत ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा और तपाक से कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे फौरन पहले दुकानदार की बातें और उसकी शर्तें याद आ गईं। उसने झट से कहा, भाई मैं वह शर्तें नहीं मान सकती, मैं मजबूर हूं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, ना कोई वीडियो, ना कोई जिस्मानी ताल्लुक, ना कोई स्टैंप पेपर। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब दे देना, ना जल्दी ना झोड़ जबरदस्ती। लेकिन औरत फिर भी डर गई। उसके दिल में अब किसी पर भरोसा करने की ताकत नहीं बची थी। उसके जहन में सिर्फ शक और डर था, कहीं यह भी कोई चाल तो नहीं, कोई नया जाल तो नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया। दुकानदार ने उसकी हालत देखी और समझ गया कि यह औरत किसी पर भी एतबार करने की हालत में नहीं है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ना मेरी कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, ना रुकी ना पलटी, बस तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। अल्लाह वाले दुकानदार ने दूर से उसे जाते देखा और उसकी बेबसी को महसूस किया। वह समझ गया कि यह औरत शरीफ है और अब किसी पर एतबार करने की हालत में नहीं है। वह कुछ देर अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो, यह औरत अब खुद मदद नहीं मांगेगी, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। धीरे धीरे उसने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, ना आवाज दी ना खुद को जाहिर किया। बस इतना चाहता था कि देखे यह औरत कहाँ रहती है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। रास्ते में चलते हुए उस अल्लाह वाले दुकानदार ने बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरी नीयत खालिस है तो मुझे इस औरत का बोझ बांटने की तौफीक दे। ऐसी मदद जो इज्जत के साथ हो, ऐसी मदद जो जुबान से नहीं दिल से दी जाए। जब उसने उस औरत का घर देख लिया तो चुपचाप वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। शाम ढलते ही वह फिर से लौटा, किसी से कुछ कहे बिना, बिना किसी पहचान के, बस नेक नियति के साथ उसने कपड़ों के लिए जरूरी पैसे एक लिफाफे में रखे और दबे पांव उस औरत के घर के दरवाजे तक आया। फिर वह लिफाफा दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया और बिना कोई निशानी छोड़े वापस लौट गया। ना नाम लिखा, ना कोई पैगाम छोड़ा, बस अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी करके चुपचाप चला गया। उधर उस रात औरत खामोशी से जानमाज बिछाकर बैठ गई। दिल की हालत अजीब थी, आंखें नम थीं, जुबान खामोश थी, मगर दिल से एक आह उठ रही थी। फिर वह अल्लाह के सामने झुक गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तू ही जानता है मैं किस हाल में हूं। मैंने कब किसी के सामने हाथ फैलाए, कब किसी से सवाल किया, बस तेरे ही दर पर आई हूं। तू सब देख रहा है ना, मेरे बच्चों की जिद भी, मेरी खामोशी भी और मेरे खाली हाथ भी। ऐ अल्लाह, मैं जानती हूं कि तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो अंधेरी रात में भी रोशनी दे सकता है, तू चाहे तो बंद दरवाजों को खोल सकता है, तू चाहे तो बेसहारा को भी सहारा दे सकता है। वह रोती रही, दुआएं मांगती रही, और फिर इबादत करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब वह उठी तो रोजमर्रा के कामकाज के लिए आंगन में आई, मगर जैसे ही उसकी नजर सहन में पड़ी उसके कदम वहीं रुक गए, आंखें हैरत से फैल गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। कुछ लम्हों तक वह बस उसे घूरती रही, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि यह सब सच है या कोई सपना। किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया था, ना कोई आवाज आई, ना कोई निशानी छोड़ी। फिर यह कौन था? उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर नोटों की गड्डी थी।
वह कुछ पलों के लिए सुन्न रह गई। फिर उसके होठों से बेकाबू होकर बस एक जुमला निकला, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। तू वाकई देख रहा था। इतने पैसे थे कि अगर वह कुछ ना भी करे, सिर्फ बैठकर खाए, तो भी उसका घर आराम से 5 साल तक चल सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार यह आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। वह दौड़कर जान मांझ पर जा बैठी। वह औरत सजदे में गिरते हुए सिर्फ एक ही जुमला कह सकी, ए मेरे अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने गैब से मेरी मदद की, तू ही सच्चा है, तू ही बड़ा है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उसने फौरन बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदे और ईद के दिन अपने बच्चों को साथ लेकर घुमाने भी गई। बच्चे खुश थे, मां सुकून में थी, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बस अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उसे अता कर दिया। उसके दिल से बस यही दुआ निकली, या अल्लाह, तू हर दिल के हाल को जानता है। तू ही है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। तू ही है जो गम के बाद सुकून अता करता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना देना। हमें हलाल रिज्क अता फरमा, ऐसा रिज्क जो हमारे बच्चों के लिए बरकत हो, और ऐसा रिज्क जो हमारे दिलों को भी मुतमिन कर दे। या रब, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। उनके दिलों में सब्र और जुबान पर तेरा शुक्र जारी फरमाया अल्लाह। हमें ऐसे वक्त में भी सीधे रास्ते पर कायम रख जब दिल टूटे होते हैं, जेब खाली होती है और दुनिया हमें ठुकरा देती है। बस तू हमें थाम लेना और हमारे दिलों में यही यकीन कायम रखना कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते और तेरे दर कभी बंद नहीं होते। ए रब्बुल आलमीन, जो औरतें और मर्द इज्जत के साथ जीना चाहते हैं लेकिन मजबूरी उनका रास्ता काटती है, तू उनकी मदद फरमा, उनके लिए गैबी रास्ते खोल दे और उन्हें कभी उनके जमीर के खिलाफ फैसला लेने की नौबत ना आने दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह उसे निजात की राह निकाल देता है और उसे वहां से रिज्क अता फरमाता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। अपने आसपास नजर रखें कि कहीं किसी बेसहारा के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार